नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। पात्र किसानों के खातों में इस महीने पेंशन की राशि भेजी जा रही है। सरकार ने कहा है कि कोई भी किसान पेंशन से वंचित नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। अलग अलग विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया तेज की जा रही है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना जताई गई है। यूपी सरकार की एक नई जन कल्याण योजना पर काम शुरू हो गया है। इस योजना का मकसद गरीब और मध्यम वर्ग को सीधी आर्थिक मदद देना है। योजना का पूरा खाका जल्द सामने आएगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था, विकास कार्य और जन शिकायतों के निस्तारण पर खास जोर दिया गया। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री से जुड़े एक कार्यक्रम को लेकर यूपी में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासन को समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है। राज्य में ठंड और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में दृश्यता कम रहने की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कुछ जिलों में मौसम के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। आगे स्थिति देखकर फैसला बदला जा सकता है। यूपी में सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कई नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे रोजगार और यातायात दोनों को फायदा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। वेतन और भत्तों से जुड़ी फाइलों पर तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई है। सरकार ने कहा है कि लाभ सीधे पात्र महिलाओं तक पहुंचेगा। फर्जीवाड़े पर सख्ती होगी। यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीति पर काम चल रहा है। इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की उम्मीद है। उद्योगपतियों से बातचीत जारी है। किसानों के लिए फसल बीमा और मुआवजे से जुड़ा अपडेट सामने आया है। नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पात्र किसानों को जल्द राहत मिल सकती है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार ने बड़ा निर्देश दिया है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। आम लोगों से सहयोग की अपील की गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि विकास कार्यों में कोई ढिलाई नहीं होगी। तय समय पर योजनाएं पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। जनता को पारदर्शी व्यवस्था का भरोसा दिलाया गया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया तेज की गई है। पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में नई वैकेंसी पर काम चल रहा है। शिक्षक भर्ती से जुड़ी फाइलें आगे बढ़ाई गई हैं। सरकार ने कहा है कि योग्य अभ्यर्थियों को जल्द राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की शिकायतों का निपटारा तय समय में किया जाए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यूपी में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा बना हुआ है। प्रशासन ने सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। सरकारी अस्पतालों में नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में मुफ्त जांच और दवा उपलब्ध कराने पर जोर है। महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा हुई। सरकार ने पात्र महिलाओं से जल्द आवेदन करने की अपील की। राज्य में नई सड़कों और पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि सभी योजनाओं के लिए सही जानकारी के साथ आवेदन करें ताकि किसी का हक न रुके। गोरखपुर महोत्सव समापन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 विशिष्ट लोगों को गोरखपुर रत्न सम्मान से नवाजा। मेरठ से ताजा अपडेट। स्थानीय अपराध, राजनीति और जनजीवन से जुड़ी खबरें सामने आई। मेरठ, बिजनौर, बुलंदशहर की बड़ी घटनाएं। बस पलटने से कई घायल। बुलंदशहर में पारिवारिक हत्या का मामला सुर्खियों में। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया। डीए को 53% से 55% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण रोजगार योजना से नई नौकरियां बनी। सीएम ग्रामोद्योग स्कीम के तहत नए ग्रामीण उद्योगों की शुरुआत से रोजगार मिला। ड्रग्स और गैंग्स पर ऑपरेशन। पुलिस की बड़ी गैंग क्रैकडाउन कार्रवाई जारी रही। बैंक में लोहड़ी पर हॉलिडे भ्रम। आज के दिन बैंक खुलने या बंद रहने को लेकर लोगों में उलझन। देश भर में मौसम अलर्ट। उत्तर भारत सहित कई राज्यों में भारी सर्दी और बारिश का अलर्ट जारी। राज्य में रात को भी तेज शीतलहर। दिन और रात का तापमान गिरा हुआ रहा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। हाथरस भगदड़ मामले में हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी और एसएसपी को तलब किया और अगली सुनवाई की तारीख तय की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के एक मंत्री के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने किसानों की पेंशन योजना से जुड़े लाभार्थियों के सत्यापन को तेज करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नई भर्तियों की प्रक्रिया को सरल किया गया है। प्रदेश के डीआईईटी कॉलेजों में 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कोर्स शुरू करने की घोषणा की गई है। लखनऊ में अटल आवास योजना के तहत सस्ते घरों के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई। लखनऊ में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने के लिए सरकार नए सुधारात्मक कदम उठाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में कारीगरों और श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण और सम्मान योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। यूपी सरकार ने पुलिस भर्ती में उम्र सीमा में 1 बार की छूट दी, जिससे हजारों युवाओं को आवेदन का मौका मिलेगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। किसानों के लिए पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यूपी सरकार ने सस्ती बिजली और बेहतर आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग को नए निर्देश दिए हैं। घरेलू बिजली बिल राहत योजना से लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिल रहा है। प्रयागराज समेत कई शहरों में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन जारी हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम तेज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों और युवाओं को मिल रहा है। केंद्र सरकार की नई कृषि नीति को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू की हैं। किसानों को रबी सीजन के लिए मिनीकिट बांटे जाने की तैयारी है, जिससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी है। भूमि नापजोख में पारदर्शिता लाने के लिए जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया है। सड़क सुरक्षा के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को सख्ती से लागू किया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों के तहत कई विकास परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। डीजे विवाद को लेकर संत कबीर नगर में 2 पक्षों के बीच झड़प की खबर है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें मिलें, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।